अर्थ क्या है? न्यू बॉयज। ब्रह्मचारी गुरुकुलों में ब्रह्मचारी को गुरुकुल में वास करना चाहिए, घर पे नहीं। घर पे रह के ब्रह्मचारी होता है व्यक्ति, ब्रह्मचारी। और अपने शिक्षक के पास रह के ब्रह्मचारी। ब्रह्मे चरति इति ब्रह्मचर्य। One who is always absorbed in Krishna consciousness is called brahmachari. It's a big title actually. छोटा मोटा टाइटल नहीं हो किसी को बोलना कि ब्रह्मचारी है। तो आजकल क्या है, लोग कोई भी टाइटल किसी को भी दे देते हैं, महात्मा या जो भी। तो हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। रियली शुड बिकम ब्रह्मचारी। गुरुकुल में वास करने का अर्थ है टू थिंग्स, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड यू आर कॉन्स्टेंटली सर्विंग कृष्णा। इसे कहते हैं ब्रह्मचारी। आप पूछिए अपने आप को, आप कितने ब्रह्मचारी हो? दांतो मतलब न्यू बॉयज। दांत शब्द का अर्थ क्या है? दान देना नहीं। शम दम ये शब्द से शांत दांत ये स्वांत अव्यय बनते हैं। तो शम मतलब मेंटल कंट्रोल। अगर माइंड को कंट्रोल करता है तो व्यक्ति शांत बनता है। और दम से आता है दांत। दम मतलब सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को निग्रह करता है तो वो दांत बनता है। तो हमारी इंद्रियां कैसी हैं? वो सांपों के जैसी है, विषैले सांपों के जैसी। एक भी कोई दंश कर दे तो हमको हमारा स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो सकता है। तो इसलिए उनको कंट्रोल में रखना। मानो एक टोकरी में 10 सांप भर के लाए हो, जहरीले कोबरा, उसको खोल दिया तो सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। उनको कंट्रोल करना, वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, इधर उधर दौड़ती रहती है पागल जैसे। तो उन सबको निग्रह कर पाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी? सेंस कंट्रोल। अगर मीनिंग पता नहीं है ना, आप लिख सकते हो, ऐसा किसी ने रोक के नहीं रखा है तुमको। तुम 1000 बार ये श्लोक बोल चुके हो, लेकिन तुमको अभी तक इसका अर्थ नहीं मालूम, स्पेशली द न्यू बॉयज। तो तुम किसकी राह देखा? कोई आके तुमको सेपरेटली करा देगा? क्या है तुम्हारा नोटबुक? नोटबुक का है, खोल। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो। दांतो मतलब सेंस कंट्रोल। पहला काम है ब्रह्मचारी का, उसको अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल द सेंसेस इज टू गिव देम इन चैरिटी टू द गुरु, टू द टीचर। बोलना है कि आप मेरे सेंसेस को चलाइए। जैसे अर्जुन ने अपने रथ को किसके हाथ में ले लिया? कृष्ण के हाथ में। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी जो रथ है, अगर हम गुरुजी बोलेंगे वो खाएंगे, नहीं बोले तो नहीं खाएंगे। गुरुजी बोलेंगे तो सुनेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। गुरुजी बोलेंगे तो काम करेंगे हाथ मेरे उस दिशा में, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रिंसिपल है टू कंट्रोल। क्योंकि आपका खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं है ना अभी तक। आपका है? सेंसेस पे परफेक्ट कंट्रोल है? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंसेस को ऐसे डिसिप्लिन करते हैं कि जैसे कल शुभम भाई मेरे को पूछा, मैं जाऊँ क्या रथ यात्रा, मेरे को थोड़ा खरीदारी करना है, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला जाने का नहीं, इधर बैठ के पढ़ाई कर। तो उसने प्रेम से मान लिया, ठीक है गुरुजी बोल रहे तो नहीं जाने का। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो उच्छृंखलता है, यानी वी वॉन्ट टू एंजॉय अ चीप फ्रिवलस लाइफ, वो कम हो जाता है।
वी बिकम डीप, ग्रेव, गंभीर, वी बिकम पर्पसफुल, फोकस्ड, क्योंकि गुरु ऐसे ही कुछ बोल नहीं रहे हो आदेश, तुमको मालूम है किसको कैसा ट्रेनिंग देना है। तुम पूछोगे मेरे को कैसे मालूम तुमको कैसे ट्रेनिंग देना है। तो एनवीसीसी टेम्पल के अभी तक 2004 से लेके अब तक 2019 तक तो कम से कम 15 बैचेस हुए रहेंगे ब्रह्मचार्यस के। ईच ऑफ देम वाज ट्रेन्ड बाय मी। हर साल 20 से 35 ब्रह्मचारी ज्वाइन करते थे। देवप्रस्त को पूछ सकते हो, उन्होंने भी अनुभव किया है इस चीज का। और अनगिनत यूथ, मेरे को काउंट नहीं रखा मैंने कभी, जितने भी हमने वॉइसेस चालू किए उसमें कितने एग्जैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, कितने बच्चे पास आउट हुए। अप्रोक्सीमेटली 1000 to 2000 बॉयज, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी। उनको मैं 4 साल का कंटिन्यूस ट्रेनिंग देता आया हूँ। देयर कॉन्टैक्ट विथ मी वॉज मिनिमम 4 years। भक्ति में वो आने से, पदार्पण करने से लेके कम से कम ग्रेजुएशन होने तक का, इंजीनियरिंग वगैरह का। तो ऐसे एक 22 बैचेस रहेंगे, 22 बैचेस, उनको मैंने ट्रेनिंग दी। और ये सब काम करने के बाद मैं इधर जंगल में आके बैठा हूँ और एक नए बैच को, आपका और मेरा कॉन्टैक्ट टाइम मिनिमम 8 years रहना चाहिए। Then I can do good to you। 4th कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक बेस्ट रहेगा। तो कोई व्यक्ति कोई कार्य बहुत बार करता है और वो खुद उसके सिस्टम डिजाइन या स्ट्रक्चर डिजाइन में लगा रहता है, उसे कुछ तो मालूम होगा ना क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए आपको वॉलंटरीली आपके इंद्रियों को मेरे को डोनेट करना है, स्पेशली योर टंग, जीवा को। हो सकता है तुम्हें परेशानी हो इसमें तुम्हारे इंद्रिय रिबेल करे कि क्यों ऐसा करना है, मेरी इंद्रिय है, मैं भोग करूंगा, ये व्यक्ति होता कौन है टांग अड़ाने वाला। तो फिर प्रशिक्षण नहीं होगा, सेंस कंट्रोल भूल जाओ तुम फिर। तो कोई पूछते हैं ना लोग कभी कभी, तुम्हारे गुरुकुल के बच्चों में और बाकी बच्चों में क्या फर्क है? चेक द सेंस कंट्रोल। ये कितना इस सामने इसके कुछ भी लाके रख दो, परमिशन अगर नहीं है तो भोग नहीं करेगा उसका। इसको बोलते हैं सेंस कंट्रोल। और किसी भी बाकी सो कॉल्ड टॉपर्स को लेके आओ, कॉलेजेस के या स्कूल के, दे आर लाइक डॉग्स। इंद्रिय तृप्ति के मामले में कोई कंट्रोल नहीं होता उनका। तो इसलिए तांता फर्स्ट ड्यूटी सेंस कंट्रोल। गुरोर हितम यानी न्यू बर्थ। गुरोर हितम मतलब हाँ, ब्रह्मचारी को गुरु के हित में काम करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा हित किसमें है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे बेनिफिशियल क्या लगता है वो मैं करूंगा। नहीं, ब्रह्मचारी का मतलब है कि वो जो भी कार्य संपन्न करेगा उसका बेनिफिट, उसका लाभ किसको जाएगा? गुरु को जाएगा। ये भी अजीब लग सकता है हमको, मैं मेहनत करूं उसका लाभ कोई दूसरा उठाएगा। जैसे आपने भिक्षा मांग के लाया, किसी ने धन दिया, किसी ने कुछ सुविधाएं दी, वो सारे गुरु जी के पास जाएगा। जैसे कैंपस पे जितने भी फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं या आपको कोई बाहर से कुछ ला के दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में, जो राजगीर राय किसने ला के दिया पैकेट, सुमित्रों को दिया, तो कुछ 80 पैकेट्स थे, 60। तो उन्होंने एक भी खाया नहीं,
सुमित्रो ने। वो चाहते तो अपने पॉकेट में 4-5 डाल सकते थे और किसको मालूम कि सारा का सारा इधर लाके दे दिया है कि नहीं। क्योंकि वारी के लिए किसी ने डोनेशन दिया था तो मैं गुरुकुल में लाके डाल दिया। और मैंने क्या किया, हाँ मैंने खुद खाया उसको, 60 के 60 बैठ के मैंने अकेले खा लिया नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी मेरे गुरु महाराज का स्टूडेंट हूँ। तो व्हाट विल प्लीज माय गुरु इफ आई गिव इट आउट नाइसली, डिस्ट्रीब्यूट नाइसली टू एवरीवन। तो ऐसे हम सबको गुरु और हितम, अपने गुरु के हित में काम करना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये मौका मिला है, अच्छा मैं खुद का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बना लेता हूँ इससे। गुरु और हितम। फिर है आचरण दासवत नीचः। इसका अर्थ क्या है? आचरण दासवत नीचः का अर्थ क्या है? हमेशा गुरु के दास और नीच की तरह आचरण। नीच का अर्थ क्या है कि खुद को बहुत विनम्र रखते हुए, और नीच का अर्थ है कि कोई भी निम्न सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम घिसना जो हमको नहीं पसंद आता वो हमारे लिए निम्न सेवा है। जैसे मुझे नहीं पसंद आता फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पब्लिक फोरम्स में गाने मिले, पीपल फोर्स समटाइम्स, उनको लगता है कि उसको गाना है, तो मेरे लिए मीनियल सर्विस है कि मैं वो गाऊं उस समय। तो जो भी आप पसंद नहीं है वो करना। हो सकता है कि किसी को टॉयलेट बाथरूम घिसना अच्छा ना लगे, तो उसके लिए वो निम्न सेवा है। जैसे कृष्णदास को किसी ने डेमो दिया था, शौर्य भैया ने हमारे, अंदर टॉयलेट के अंदर हाथ डाल के कैसा साफ कर देगा। कृष्णदास वाज इन शॉक। उसको ऐसा झटका लगा, बोला बाप रे। और वो शौर्य कुछ कम नहीं है, उसको ऐसा मिर्च मसाला डाल के सुनाया उसको चीज को, कैसा है वो करने का। वो उसके पिताजी का फोन आया मेरे को कि प्रभु जी कांट वी एटलीस्ट हैव अ ब्रश फॉर क्लीनिंग टॉयलेट्स। मैंने बोला कौन सा टॉयलेट में ब्रश नहीं है हमारे। मैं जाके देखा उनके ऊपर, वो 3 टॉयलेट में से 2 टॉयलेट में ब्रशेस थे घिसने के लिए। मैंने बोला प्रभु व्हाई वुड आई टेल समबडी दैट ही हैज टू डू इट बाय हैंड व्हेन द ब्रश इज अवेलेबल। पता नहीं प्रभु जी, मेरे लड़के को किसी ने बता दिया करके। तो मैंने उनको बोला कि पता मुझे, मैं ढूंढ के निकालता हूँ कौन है ये, सॉरी किधर। तो उसने ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं मालूम। उसको थोड़ा स्पेशल रसा आया रहेगा कि नया बच्चा आया है, ऐसा परेशान करेंगे उसको। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सुना देंगे कि पहले दिन ही भाग जाना चाहिए वो बिल्कुल से। So sometimes boys overdo things जो जरूरी नहीं है, but it is a point कि दासवत नीचा, you should be able to do menial service without complaint, है कि नहीं? और गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। गुरौ सुदृढ़ सौहृदः, गुरु के साथ सुदृढ़ मतलब डीप घट्ट होता। सौहृद मतलब हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप का अर्थ क्या है? आइडियल। आइडियल सौहृद का अर्थ है कि उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्। उत्तम शिष्य वो है जो गुरुजी ने मन में विचार किया है और उसने वो पूरा कर दिया। बोला नहीं गुरुजी ने कि क्या करना क्या है, उसको समझ में आ गया कि इनको अभी इधर का क्लीनिंग करा के चाहिए, उसको समझ में आया कि इसको अभी सर्विंग के लिए एक एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। बोला नहीं है अभी तक। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, दैट इज कॉल्ड बेस्ट कैटेगरी। प्रोक्तकारी तो मध्यमः, बोलने के बाद करता है वो मध्यम
कैटेगरी का शिष्य है, और अधमश्च नानृतम कुर्यात् थर्ड क्लास शिष्य होता है, बोलने के बाद भी करता नहीं हो इंस्ट्रक्शन फॉलो। तो इसलिए सौहृद का अर्थ है कि गुरुजी समझते हैं कि किसकी क्या जरूरत है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और बच्चे शिष्य वो सोचते हैं कि गुरुजी का क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसको बोले बिना पूरा करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सौहृद। सौहृद का दूसरा अर्थ है कि हम अपने जीवन में हमारी अंतरंग विचार, थिंकिंग, हमारी अंतरंग भावनाएं, फीलिंग्स, और हमारे अंतरंग डिसीजन मेकिंग हम हमारे गुरुजी को ही सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज द बेस्ट वेल विशर वी हैव। आपको लग सकता है वो बहुत कड़क व्यक्ति है और बहुत ही ऐसे निष्ठुर निर्णय लेते हैं बहुत, लेकिन वो जो सही है वही कराते हैं हमसे। प्रभात क्या लिखते हैं अपने लेटर के एंड में? यूर एवर वेल विशर, है कि नहीं? तो प्रभा जी हमारे कौन है? सदैव हित चिंतक है। हमारा कभी अहित हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, तो हमको उसका गारंटी होना चाहिए। कभी कभी हमारे माता पिता भी कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें हमारा अहित हो सकता है, जैसे हमको ओवर ईटिंग करने देना, हमको गैजेट्स यूज करने देना, हम जो मुंह मांगे हमको तो नहीं मिला था, हमारे बच्चे एंजॉय करने चाहिए करके दे देना उस चीज को। करते कि नहीं करते? हार्म गिविंग काइंडनेस, नुकसान करने वाली दया दिखाते हैं बहुत बार। गुरुजी के पास जाके ट्राई करो, झापड़ मिलेगा उल्टा और ऊपर से हट किया तो और कुटाई होएगा। तो किसी को लग सकता है क्या भयंकर व्यक्ति है ये, टायरेंट के जैसा एकदम, वो अपनी चलाता है। तो तुमको जब बच्चे होंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मेरे गुरुदेव बहुत मान थे, क्योंकि उन्होंने मेरे को स्पॉइल नहीं किया, होने ही नहीं दिया। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाक में दम करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि इसको गुरुकुल जरूर भेजना चाहिए। तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने कौन से निर्णय क्यों लिए थे। तब तक तुमको लगता रहेगा कि बहुत परेशान करता है ये व्यक्ति। लेकिन अगर आप उनके प्रिय बनकर देखो तो आपको समझ में आएगा वो बहुत प्रेम भी देते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ डांटते पीटते मारते, उतना ही काम नहीं उनका। उनको अगर आप चांस दो तो स्नेह भी देते हैं, सुविधा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपने काम में। तो इसलिए गुरु सुदृढ़ सौहृद। आपका इधर गुरुकुल में एक दूसरे के साथ लल्लू पंचुगिरी करने के लिए, इंटीमेट बनने के लिए आप आए नहीं है। आपके फ्रेंड्स आपको खड्डे में लेके जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे अनट्रेंड है लोग। यू हैव टू फोकस ऑन हायर एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड एज आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग का अर्थ क्या है? बाय एसोसिएशन एंड अफेक्शन we acquire the qualities of our superiors, sage like superiors. हमारा उनके प्रति संग या स्नेह के कारण हम अच्छे गुण धारण कर लेते हैं। जस्ट लाइक कोई अगर वैदुर्य मणि है, वो जिस कलर के संपर्क में आता है उसका कलर धारण कर लेता है। रेड के संपर्क में आता है रेड बनता है, ग्रीन के संपर्क में ग्रीन बनता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव, क्योंकि वो अपने गुरु की सेवा में या कृष्ण की सेवा में डेडिकेटेड है और वो अच्छे वैष्णव गुण धारण किए हैं, तो हम उनके संग में रहते तो कम से कम उतना देर तक क्यों ना हो, एसोसिएशन के टाइम में हमारे क्वालिटीज भी बहुत अच्छे रहते। और उनके संगति से हम दूर हो जाते हैं तो पूरा वापस हमारा कंडीशन नेचर, बद्ध स्वभाव बाहर आ जाता है। यू हैव दैट एक्सपीरियंस? कुछ अनुभव है आपको इसका? तो इसे कहते हैं आर्ष प्रयोग, और ये गुरुकुल का मुख्य ट्रेनिंग का पार्ट है। ये गुरुकुल कैनॉट ट्रेन यू अनलेस यू अलाउ द टीचर टू इन्फ्लुएंस यू बाय हिज क्वालिटीज, बाय हिज बिहेवियर, बाय हिज डिसीजन मेकिंग, बाय हिज टीचिंग्स। तो अगर ऐसे बोलता है बोलता रहे क्या, तो तुम अपना
समय बर्बाद करोगे तुम गुरुकुल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम रोज बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दान्तो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचः गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। ये हमारा ब्रीद वाक्य है गुरुकुल का। हम अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं मैं किस मिशन से इधर आया हूँ, क्यों रह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसे ही फिलर के जैसा प्रेयर है। वो कुछ रीडिंग होना होता है शुरुआत में, तो वो रीडिंग के पहले हमको कुछ लोगों को सेटल करने के लिए प्रेयर करना है, ऐसा नहीं है वो। वी आर एक्चुअली सेइंग द वेरी मिशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस राइट नाउ इन आवर ब्रह्मचारी लाइफ। सो वी शुड से इट आल्सो विथ मीनिंग। अगर भावपूर्ण रीति से बोलेंगे नहीं उस चीज को, तो वो भाव कभी उतरेगा नहीं हमारी चेतना में। सो काइंडली मेक श्योर दैट you are staying in Gurukul, but you stay the way a brahmachari is supposed to be staying in Gurukul. नहीं तो फायदा नहीं होगा, मैं आपका भला नहीं कर पाऊंगा, और मैं आपका सिर्फ 25% ही भला कर सकता हूँ। I cannot do more. आचार्य पादम आधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया 25% आपको खुद को करना है अभ्यास, तब भला होगा। पादम से ब्रह्मचारीभ्यः 25% आपके फ्रेंड्स से आएगा। कौन से फ्रेंड आप चूज करते हो, उनके साथ क्या उटपटांग काम करते हो, उससे तुम्हारा एडवांसमेंट आएगा। और पादम कालक्रमेण च 25% लाइफ विल टीच यू। गुरुकुल का जीवन, यहाँ के अनुभव ये सिखाएंगे तुमको। बहुत सारी चीजें जो तुमको नहीं आती थी पहले। संस्कार को गाय का दूध निकालना आता था, कालक्रमेण च वो आयोजित किया गया वो अनुभव। तो इसलिए गिव एजुकेशन अ चांस। प्लीज गिव एजुकेशन अ चांस टू इम्प्रूव यू, टू मेक यू वंडरफुल। तुम रेजिस्ट करते रहोगे ना गुरुकुल में रह के, क्या परेशान कर रहे हैं, क्लास में बड़बड़ नहीं करने देते हैं, खेल के समय का टाइम पनिशमेंट दे देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा हो कर क्या रहे एग्जैक्टली तुम्हारे साथ। तुम ऐसे ही परेशान हो। अगर तुम हर चीज को ट्रेनिंग या लर्निंग के रूप में लेते हो कि ये मेरे को सेंसेस को और माइंड को मेंड करने के लिए, ठीक करने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो तुमको परेशानी नहीं होगी। ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ का डिसिप्लिन या हार्शनेस। मैंने इससे भी बदतर आर्मी ट्रेनिंग्स देखे हैं, और खास करके इवन गुरुकुल भी देखे हैं। बहुत हार्श रहता लोगों के। हरे कृष्ण। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ सौहृदः।